चर्चा हुई। जंगूदाई कहने लगी, बाबा आप कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? कुपार बाबा कहने लगा, बोले जंगूदाई मैं पूर्वा कोट गणराज्य के राजा पुलसिव का बेटा हूं और मैं सत्य और असत्य की खोज करने के लिए निकला हूं, क्योंकि बोले ये पूर्वा कोट गणराज्य की जो प्रजा है वो सत्य और असत्य को भूल चुकी है, बड़ा अन्याय हो रहा है बोले राज्य में, इसलिए मैं समाज के लिए सत्य और असत्य की खोज करने निकला हूं कि सही क्या है और गलत क्या है। बोले देवी जब मुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं समाज के बीच में जाकर सबको सतमार्ग बताऊंगा। अच्छा बोले देवी मैंने तो अपना परिचय आपको सुनाया, लेकिन देवी आप भी तो अपना परिचय दीजिए कि आप ये भयंकर जंगल में कुटिया बना के आश्रम बना के क्यों रह रही हो, आप कौन हो? जंगूदाई कहने लगी, बाबा मेरा परिचय तो मत पूछो। बोले क्यों? बोले अगर मैं मेरा परिचय देती हूँ तो मेरे आंखों में बाबा को आंखें में आंसू आने लगते हैं। बोले क्यों? बड़ी दुख भरी कहानी है बाबा। तो बोले फिर भी तो बताइए। तो जंगूदाई अपना परिचय दे रही है कुपार बाबा से, तो आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हम लोग जयकारा तो लगाते हैं लेकिन ये है कौन? तो मेरे भाई उसने संक्षेप में परिचय दिया। कैसे? वो बोले बाबा सुनो, मैं राजा कुशाल की कन्या हूँ, अरे अदिल कूट में ब्याही। बोले बाबा मैं राजा कुशाल की कन्या हूँ और अदिल कूट में ब्याही, अरे सर पे डसोपति प्राण तजो यही कारण घर से भगाए, सर पे डसोपति प्राण तजो यही कारण घर से भगाए। मैं राजा कुशाल की कन्या हूँ और अदिल कूट में ब्याही। बाबा मैं राजा कुशाल की कन्या हूँ और अदिल कूट में ब्याही, सर पे डसोपति प्राण तजो यही कारण घर से भगाई। यही कारण घर से भगाई, यही कारण घर से भगाई। मेरे भाई जंगूदाई ने आंखों में आंसू भर लिया और कहने लगी, बाबा मैं राजा कुशाल की बिटिया हूँ, मेरा विवाह अदिल कूट में हुआ था, मेरा पति का नाम था सड्योर। जब मैं अपने ससुराल गई, ससुराल में मैं कुछ ही दिन रह पाई, कुछ समय रह पाई और अचानक एक काला नाग आया और मेरे पति देव को काट दिया, डस दिया बाबा। तो मेरे पति ने प्राण त्याग दिए। बाबा जब मेरा पति खत्म हो गया तो मेरी सास मुझे दोष लगाते हुए बोली कि ये बहू जो है अभी मेरे बेटा के साथ कुछ ही दिन रही है और मेरे बेटा को इसने खा गई, ये डायन है, ये चुड़ैलन है। ऐसा करके मेरी सास ने मुझे दोष लगाया और हाथ पकड़ करके बाबा मुझे घर से निकाल दिया। जब मैं घर से निकल कर भागी तो अपने पिताजी के पास, पिताजी कहने लगे, बेटा अगर मैं तुझे अपने घर में रखूंगा तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि कैसा बाप है, विवाह करने के बाद अपनी बेटी को अपने घर में रख रहा है, दुनिया के लोग मुझे नाम रखेंगे। तो बोले इस कारण से मैं ये जंगल में आके कुटिया बना के आश्रम बना के रहती हूँ बाबा, और यहीं रह करके प्रकृति शक्ति फड़ापेन बड़ादेव का सुमरन ध्यान कर रही हूँ और अपना समय बिता रही हूँ। तो बाबा आज मेरा पति खत्म हुआ है, अगर आगे चल के और दूसरी महिला का अगर पति खत्म होगा तो क्या वो महिला भी मेरे जैसे ही बेवा बन के जंगल में रहेगी? इस बात का मुझे रात दिन दुख सताता रहता है। तो मेरे भाई आपको बता दूं, शायद आपने ये गाथा नहीं सुना होगा, ये लिखी भी नहीं है, ठीक है ना? वो कैसे? जंगूदाई जो है जंगल में रहती थी,
और उसी समय बाबा शंभू का राज्य चलता था। तो बाबा शंभू का जो राज्य चला है वो चला है 88 पीढ़ी। कितने? 88 पीढ़ी। और हमारे गोंड राजाओं का जो राज्य चला है उनके बाद में 1750 वर्ष। कितना चला है? 1750 वर्ष। और बाबा शंभू के नाम से पीढ़ी चली है 88। तो मैं जो बात बता रहा हूं आपको, जो गाथा बता रहा हूं, ये गाथा है 44 नंबर की पीढ़ी का। कौन से नंबर की पीढ़ी की? 44। और 44 पीढ़ी में जो बाबा शंभू का राज्य चलता था उस समय बाबा शंभू की जो जोड़ी है वो है शंभू और गौरा की। कौन सी जोड़ी है? शंभू गौरा की जोड़ी। और जो प्रथम जोड़ी थी बाबा शंभू की वो थी शंभू और मूला की। जानते हैं ना मूला दाई को? भूमिका लोग मंत्र में पढ़ते हैं, मूला गोड़नी की दवाई लगाते हैं मंत्र में। आज लगाते कि नहीं लगाते? तो प्रथम जोड़ी है शंभू मूला, 44 नंबर की जोड़ी है शंभू गौरा, और आखिरी नंबर की जोड़ी है शंकर जी पार्वती, जो शिव पुराण में दे दिया है। शिव पुराण में 4 शंभुओं का वर्णन आया है, लेकिन नाम बदल के आया है। शंकर जी पार्वती, शंकर जी उमा, शंकर जी गिरजा, शंकर जी सती करके। तो मेरे भाई, तो हो क्या रहा था? जब बाबा शंभू का राज्य चल रहा था तो उस समय जो राज्य का समय होता था वो होता था 14 साल का। और आज का जो राज्य का समय है वो कितने साल का है? 5 साल का है ना। जब शंभू का राज्य चलता था तो 14 वर्ष का राज्य होता था। हेलो। तो बाबा शंभू के राज्य में हो क्या रहा था? अगर किसी पत्नी का पति खत्म हो जाता था तो उसको जीवन भर बिना पति का रहना पड़ता था बेवा वन के जंगल में। लेकिन अगर कोई पुरुष की पत्नी खत्म होती थी तो वो दूसरी पत्नी बना लेता था। पुरुष को अधिकार था दूसरी पत्नी बनाने का, पत्नी मरने के बाद। लेकिन महिला को अधिकार नहीं था कि पति मर गया तो दूसरा पति बना लो। तो जंगोदाई यही बात को सोचती थी कि बाबा शंभू के राज में बोले बड़ा अन्याय हो रहा है। कैसे अन्याय? बोले पुरुष वर्ग को अधिकार है और महिला को क्यों नहीं है? तो ये तो अन्याय है। बोले जब पति दूसरी पत्नी बना सकता है तो महिला को भी ये अधिकार होना था कि जब पति खत्म हो जाता है तो महिला को भी दूसरी पति बनाने का अधिकार होना था। तो जंगोदाई क्या करती थी? जंगल में रह के जितनी भी महिलाओं को पति खत्म होते थे उन सबको अपने आश्रम में रखती थी। जितनी महिलाओं को कलंक लगता था उनको भी वो अपने आश्रम में रखती थी। तो जंगोदाई के साथ एक ही महिला नहीं थी, ढेर सारी बेवा महिला थी। बेवा मतलब जिनके पति खत्म हो जाते हैं। और कालंकित महिला भी रहती थी। कालंकित मतलब जिसका विवाह ना हो और कोई कालंक लग जाए, बच्चा पैदा हो जाए या कुछ हो जाए, वो कालंकित कहलाती है। तो 2 प्रकार की महिला थी वहां, बेवा महिला और कालंकित महिला। और उन सब की मुखिया थी जंगोदाई। तो रात दिन यही सोचती थी कि अब एक बेवा महिला क्या करेंगी, एक कालंकित महिला क्या करेंगी। इसलिए बोले इनके लिए कुछ ना कुछ मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज की है, कहाँ जाएंगी। तो जंगोदाई ने क्या किया, आगे चल करके जितनी भी महिलाओं को है उनको संगठित किया। उस समय कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था। हमारे लोग कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि कपड़ा था ही नहीं, जंगलों में रहते थे। तो जंगोदाई ने एक दिन बोली, सब महिलाओं से बोले एक काम करेंगे हम सब मिलके। बाबा शंभू से बोले हम ये मांग करेंगे। कौन सा मांग? कि हमारा पति खत्म हो जाए तो हमको भी दूसरा पति बनाने का अधिकार दो, क्योंकि पुरुषों को दिया है। बोले बाबा ने, बोले बाबा शंभू के राज में बड़ा अन्याय हो रहा है। तो महिलाएं कहने लगी ठीक है, बोले हम सब तैयार हैं। तो बोले एक काम करो, तुम लंबे लंबे बांस की लकड़ी तोड़ के लाई। फिर बोली वो, बोले एक काम करो, अब बोले जंगल में जितने भी मोर के पंख मिलेंगे बोले वो सब मोर के पंख लेके आओ बोले।
तो महिलाओं ने लकड़ी भी लाई, मोर के पंखे भी लाई। अब जंगोदाई कहने लगी कि वो लकड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मोर के पंख बांधो बोले और झंडा बनाओ बोले, क्योंकि कपड़ा रहते तो कपड़े का बनाते, कपड़े ना थे इसलिए उन्होंने मोर के पंख के झंडे बनाए। अब बोले सब महिला बोले एक एक झंडा रख लो हाथ में बोले, और एक हाथ में बांस का डंडा रख लो बोले, क्योंकि भाई आंदोलन करेंगे तो कुछ हो भी सकता है। अरे जब कोई मांग करेंगे तो झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं होता। तो बोले एक हाथ में झंडा और एक हाथ में डंडा लो और चलो बोले अब बाबा शंभू से हम बोले मांग रखेंगे, आंदोलन करेंगे, रेला निकालेंगे। हमारे में रेला चलता है, रेली नहीं होती है, ठीक है ना। आज भी रेला मतलब, रेला का मतलब होता है इकट्ठे सामूहिक रूप में नाचते हैं कि नहीं, रेला, रेला से रेली बनी है। तो बोले हम रेला निकालेंगे। अब सब महिलाएं लाइन बना के बिल्कुल आगे जंगोदाई को कर दिया और पीछे से महिला जा रही है चिल्लाते हुए, बोले बाबा शंभू तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा है, महिलाओं पर बोले अत्याचार हो रहा है। मेरे भाई बाबा शंभू ने जैसे ही महिलाओं का झुंड को देखा तो घबरा गए। अरे बोले ये ढेर सारी महिला, बोले ये क्या बोल रही है। बोले मैंने कोई अत्याचार नहीं किया महिलाओं के साथ, हो सकता है बोले मुझसे कोई भूल हो गई हो। बाबा शंभू भागा नहीं, चलो बोले महिलाओं से जाके ही पूछना चाहिए। बाबा शंभू महिलाओं के पास पहुंचा, जंगोदाई से बात किया, कहने लगा बोले जंगोदाई मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई बोले जो कि आप मुझे बोले कह रही है बोले कि बाबा शंभू तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा। बोले कैसा अन्याय हो रहा। बोले बाबा सुनो, तुम्हारे राज्य में बोले अगर कोई पुरुष की पत्नी खत्म होती है तो वो दूसरी पत्नी बना लेता है, और अगर कोई महिला का पति खत्म होता है तो बोले वो दूसरा पति नहीं बना सकती। जब पुरुष दूसरी पत्नी बना सकता है तो महिलाओं को भी वो अधिकार चाहिए बोले वो भी दूसरा पति बना सके। तो बताइए बोले अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा। बोले हाँ बोले जंगोदाई ये तो बात सही है, बोले मुझे तो याद ही नहीं रहा, इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने। बोले जंगोदाई तो आपको चाहिए क्या। बोले पुरुष हो चाहे महिला हो दोनों का अधिकार एक जैसा दो। बोले तो बाबा शंभू ने क्या किया, कहने लगा देवी इतने दिनों से जो गलती होते चले आ रही है उसको माफ करो। आज के बाद से अगर बोले कोई महिला का पति खत्म होता है बोले तो वो दूसरा पति बना सकती है। बोले ये अधिकार बोले आपको मैं दे रहा हूं। जब बाबा शंभू ने ये अधिकार दिया तब से ये महिलाएं आज भी अगर पति खत्म होता है तो दूसरा पति बना सकती हैं। गोंडी धर्म को मानने वाले लोग बनाते हैं कि नहीं बनाते। ये कब दिया, ये भी दीपावली के ही समय दिया था। कब दिया था ये अधिकार, दीपावली के समय। कहा, जिसको सारक का मारक का नाम का जो तीर्थ स्थान है आंध्र प्रदेश के, वहां पर बाबा शंभू ने अधिकार दिया दिवाली को। तब से आज भी गोंडी धर्म की महिलाएं बेवा नहीं मानी जाती। कि मानी जाती है बेवा नहीं मानी जाती। अगर पति खत्म हो जाता है तो पति का जो भाई है देवर, देवर को अपना पति बना सकती है। गोंडी धर्म की महिला ये है हमारी सर बना सकती कि नहीं, आपके धर्म बनाती है कि नहीं बनाती। क्योंकि गोंडी धर्म में देवर जो होता है उससे हंसी मजाक करती है। इसलिए मैं कहता हूं, आप लोग कहते हो हम हिंदू हैं, लेकिन अब विचार करिए आप हिंदू हो कि नहीं है। और हिंदू धर्म में जो भाभी होती है उसको देवर मां मानता है, मानता है ना, मां मानता है कि नहीं मानता। जब देवर मां मानेगा तो फिर जब भैया खत्म हो जाएगा तो मां से विवाह करेगा क्या। गोंडी धर्म में मां नहीं माना जाता, पत्नी बना लेती है। नहीं तो हमारे लोग पूरे कहते हैं हम हिंदू है, हिंदू है, हिंदू है। ये बहुत बाद में हुआ है, बनाया जा रहा है आपको हिंदू, ठीक है ना। तो मेरे भाई इस बात का विचार मंथन करना
हिंदू धर्म में पुत्र वधू होती है और गोंडी धर्म में कुल वधू होती है। अंतर है कि नहीं है? अगर हमारे गोंडी धर्म में कन्या का दान नहीं होता, हिंदू धर्म में कन्या का दान होता है। दान करते हैं क्या गोंड लोग कन्या को? मैंने देखा हूं, देखी बात बता रहा हूं। जब लड़की का पिता लड़का का पिता जब दोनों एक साथ बैठते हैं, जब लेन देन की बात होती है, रिश्ता जुड़ता है, तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या मैं अपनी लड़की को कन्या दान दे रहा हूं, तुमको दान दे रहा हूं समझी? बोलता है क्या? नहीं बोलता। क्या बोलता है? मैं आपको लड़का दे रहा हूं और लड़की पा रहा हूं। बोलता है कि नहीं बोलता? भूल तो नहीं गए? लड़की दे रहा हूं, लड़का पा रहा हूं, या लड़का दे रहा हूं, लड़की पा रहा हूं, ये बोला जाता है। ये नहीं बोलता कि समझी साहब मैं अपनी कन्या को तुमको दान में दे रहा हूं। बोलते हो क्या? नहीं बोलते ना। हमारे में दान नहीं किया जाता। गोंडी संस्कृति में हमारी जो बेटी होती है, लड़की होती है, वो एक परिवार नहीं दोनों परिवारों को चलाने वाली होती है। लड़का से कई परिवार चलता है, लेकिन लड़की से दोनों परिवार चलते हैं। मामा फुआ के लड़का लड़की भाई बहन नहीं होते गोंडी धर्म में, कि होते हैं? हंसी मजाक करते हैं कि नहीं करते? और शादी भी हो जाती है। लेकिन हिंदू धर्म में मामा फुआ के लड़के भाई बहन होते हैं। तो अब बताइए, विचार करो, आप हिंदू हो कि गोंड हो? मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला कर चुका है कि गोंड हिंदू नहीं है। फिर अपनी तुपनी कौन चलाई? इसलिए सबको समझाया जा रहा है कि जब जनगणना होगा, जब भी हो, तो आप क्या लिखेंगे? हिंदू लिखेंगे कि गोंड लिखेंगे? क्या लिखेंगे? गोंडी धर्म लिखेंगे और गोंडी भाषा लिखेंगे जब तुम्हारा पहचान होगा। ठीक है ना? तैयार है कि नहीं भैया? गोंडी धर्म लिखने वाले जरा हाथ उठाना एक बार। देखता हूं जनगणना होगी तब। नहीं तो डरते हमारे लोग, बोले गोंडी धर्म लिख देंगे तो गलत ना हो जाए। मेरे भाई कुछ नहीं होता, उसमें स्पष्ट लिखा होता है मातृभाषा लिखिए। तो मातृभाषा का मतलब होता है हमारी माँ जो भाषा बोलती है वो। और गोंडी धर्म को तो हम मान रहे हैं, आज भी नवा खा रहे हैं कि नहीं? 14 मान रहे हैं, बूढ़ा देव बूढ़ी देव को मान रहे हैं। आज भी हमारे पेन कड़ा है, हमारे आज भी गोत्र है, पेन व्यवस्था है, वंशावली व्यवस्था है। तो मेरे भाई बाबा शंभू ने ये दिया उनको अधिकार। कहाँ दिया? सारक का मारक का तीर्थ स्थान में। तो गोंड लोगों ने क्या किया? उसी दिन महिलाओं को भी सम्मान दिया। क्या दिया? सम्मान। तो कितने दिन तक सम्मान दिया? 15 दिन तक दिया। इसलिए आज भी दीपावली से हमारी मातृ शक्तियों को ही लक्ष्मी कहा गया था। ठीक है ना? लक्ष्मी कौन है? ये है कि नहीं लक्ष्मी? हो कि नहीं आप लक्ष्मी? हाथ उठाओ, कितनी लक्ष्मी बैठे हैं? ताली बजाओ भाई। लक्ष्मी जी ये है ओरिजिनल लक्ष्मी जी, मैं डुप्लीकेट को नहीं मानता। इन्हीं को कहा गया था लक्ष्मी जी। इन्हीं का सम्मान दिन मनाया जाता था 15 दिन तक। आज भी वही से मंडई मेला चालू होते हैं कि नहीं? और जब मंडई मेला चालू होते हैं तो वही झंडा आज मंडई में लगाया जाता है कि नहीं? ये गांगोदाई बनाते हैं कि नहीं बनाते? वो कौन सी देवी है? कोई रामायण की देवी है क्या? वेद पुराणों की देवी है क्या? वो कौन सी देवी है? रायतार जंगोदाई। जितनी भी ढाल चंडी जाती है उससे भेंट करती है कि नहीं करती? तो वो समझ जाओ रायतार जंगोदाई के साथ रहने वाली महिला है। बाबा शंभू ने मेरे भाई टीका लगाया। अब तुरंत में चावल कहाँ से मिलेंगे? तो जो तीती पुआर होती है, जानते हैं ना, चकोड़ा जिसको बोलते हैं, उसका बीजा निकाल के टीका लगाया। आज भी मैंने देखा हूं जंगोदाई का उसी से सम्मान किया जाता। करते हैं कि नहीं? ये वो दाई है। वहां पर एक काला मुर्गी का बच्चा रखा जाता है या अंडा रखते हैं लोग, वही रायतार जंगोदाई है। जंगोदाई का नाम बदल करके अंबे में परिवर्तन करने को चाह रहे हैं लोग। क्या बनाने जा रहे हैं? अंबे मैया। ये जंगो है, जंगो। इसका नाम था रायतार। इसने महिलाओं के लिए जंग किया, लड़ाई किया, इसलिए इसके आगे जुड़ गया जंगो। जंगो मतलब जंग करने वाली।
महिलाओं के लिए न्याय लड़ने वाली, तब से मंडई मेला में चलता है। आज भी हमारे घर में एक बांस की लकड़ी होती है ना, उसमें मोर के पंख बांध के होलराई के समय में पूजा करते हैं कि नहीं? होलराई बोलते हैं उसको, बोलते हैं। तो मेरे भाई ये जंगूदाई की देन है, महिलाओं को अधिकार दिलाने वाली। तो इन्हीं को लक्ष्मी कहा गया था, लेकिन अब ये जानती नहीं है कि हम स्वयं लक्ष्मी हैं, खुद लक्ष्मी होके और बाजार की लक्ष्मी ला रही है। अब लक्ष्मी की पूजा करे तो मजा आएगा क्या? वो भी नारी, ये भी नारी। अगर नारी नर की पूजा करे तो अच्छा है, और नर नारी की पूजा करे तो अच्छा है। नहीं, वो महिला की पूजा में लगी है और मिलने कुछ नहीं है। मिलता है कुछ क्या? मिल जाओ। अगर ऐसे धनवान होते ना तो मुसलमान लोग भी पूजा करते वो मूर्ति की। मुसलमान का भी पूजा नहीं करता, लेकिन उसके पास धन क्यों है? जिसको करना है करने दो, लेकिन हमारी संस्कृति में जब नहीं है तो हम काहे को जबरदस्ती? जो मान रहा है अच्छा मान रहा है, हमको उससे दिक्कत नहीं। लेकिन गोंडी मत में वो पुतरिया को मानने का कोई नियम नहीं है। हम लोग लक्ष्मी कैसे मानते हैं? हम जब अन्न धन की पूजा करते हैं तो हमारी जो शक्ति है आगे चल के मिलेगा उसकी। पंडरी और पुंगारदाई होती है अन्न धन की देवी। हमारे गोंड लोग जो नया अनाज आता है ना दीपावली के समय में, मक्का आ जाता है, आता है ना, उड़दाई आ जाता है, इसको एक सफेद कपड़ा में रखते थे और कुछ पैसा भी रख लेते उसके साथ में, 1-2 रुपया सिक्का, और मक्का रख लिए, धान रख लिए, जो भी अनाज है उसको रख लिए। और जो हमारा पेन भीना होता है ना, क्या बोलते हैं घर के अंदर जो रहता है चबूतरा, पेन भीना, दिवाला बोलते होंगे इधर, दिवाला, वहां रख के रार लोभान का धूप देते थे। और पंडरीदाई पुंगुरदाई का सुमरन ध्यान करके बोलते थे, हे पंडरी पुंगारदाई, तुम्हारी कृपा से हमारे घर में अन्न धन भरपूर रहे, हमारा परिवार सुखी रहे। ऐसा करके सुमरन ध्यान करके और उसको कपड़े में बांध के सिक्का को पेटी में रख देते थे और अनाज को कोठी में डाल देते थे, जिससे हमारी बरकत रहती थी। अब क्या कर रहे हैं लोग? असली अनाज, असली पैसा को दुकान वाले को दे के आ गए, वो दुकान वालों कर रहा हो असली पैसा की पूजा, और गोंडों को दे रहा हो नकली पुतरिया, वो कर रहा है इनकी पूजा। देखो दुकान वाले का दिमाग की असली पैसा कैसे खींचूं मैं, नहीं तो वो काय को बेचता उसी दिन, और वही खुद करता ना पूजा, दूसरे दिन बेचता वाली। तो अब बताइए, आप असली लक्ष्मी की पूजा करोगी कि नकली की? नकली कौन सी है? पुतरिया वाली। पूजा कर ले, पूंछ टूट गई, कान टूट गया, हाथ टूट गया, घर के पीछे पड़ी है कईयों के, पड़ी है कि नहीं? भाभी कहते हो जैसे ही मेरे कान हाथ टूटे वैसे तुम भी जिंदगी भर टूटत रहो हाथ पांव से। तो असली लक्ष्मी समझे किसकी करोगे? खाने वाला जो अन्न है और जो पैसा राशि है उसका प्रमाण है आज भी। कोठी जो होती है ना, अब तो कोठी खत्म हो गई अनाज भरने की। जब दुल्हन बनती थी ना, बाद में बात आ गई इसलिए बता रहा हूं। दुल्हन जब बनती है ना तो दुल्हन रोती है कि नहीं रोती? और कभी भी गोंडों को जब चौक बनाते थे ना दुल्हन के लिए या दूल्हा के लिए, जब हल्दी चढ़ाने के लिए, तो कोई भी कोठी के आगे रहता है। चौक कहाँ बनाते हैं? अनाज वाली कोठी के आगे, खाली दीवार के पीछे नहीं बनाते, किनारे पीछे कुछ ना कुछ अनाज होना चाहिए, जहां दूल्हा या दुल्हन बैठता उसके पीछे। वही पंडरी और पुंगारदाई का वास होता है। दुल्हन रोती है ना, वहां रोती है, कहती है कि हे पंडरी पुंगारदाई, अब मेरे माता पिता मुझे छोड़ रहे हैं, अब मुझे ससुराल में पता नहीं कैसे रखेंगे, लेकिन सब छोड़ दे, लेकिन हे पंडरी पुंगारदाई तुम मुझे कभी नहीं छोड़ना, कभी मैं भूखे पेट ना सोऊं। ऐसा करके वो रोती है और पंडरीदाई से प्रार्थना करती है। तो पंडरीदाई का स्थान जो कोठी होती है ना, वहां गेहूं और गोबर छापते हैं, है पता? छापते कि नहीं? दादाजी बोला है मातृशक्ति छापते हैं कि नहीं? और दुल्हन ऐसा करके हाथ रखती है कि नहीं रखती? बताइए, वहां पुतरिया बैठी है क्या? ये पुतरिया उतरिया बाद में चालू हुई है। ये गुड़वाना के लोगों को बुद्धू बनाने के लिए, दुकान वाले पैसा कमाने के लिए। तो मेरे भाई ये असलियत को जानो। तो रायतार जंगूदाई ने कहा तो बाबा शंभू ने अधिकार दे दिया। समझ गए? तो लक्ष्मी की बात आगे थोड़ा और। तो लक्ष्मी कौन हो? आप हो। और ये